मोशन अंडर एक्सेलरेशन में कुछ प्रॉब्लम्स और लेते हैं। इसमें प्रॉब्लम में दिया है हमें कि एक बंदूक की गोली एक स्थिर लक्ष्य में 3 सेंटीमीटर घुसकर अपना आधा वेग खो देती है। अब वेग खो रही है, इसका मतलब इसमें रिटार्डेशन है, मंदन है। यदि गति का प्रतिरोध एक समान हो तो बताइए कि रुकने से पहले वह लक्ष्य में कितना और घुसेगी। अब यहाँ पे हमें दिया है कि 3 सेंटीमीटर घुसने पर वेग आधा खो देती है। तो मान लीजिए वो यहाँ से, ये कोई वस्तु है यहाँ से यहाँ तक, इसमें ये u वेग से एंटर करती है और वेग जो ये b तक 3 सेंटीमीटर की दूरी जब ये उसमें पेनिट्रेट करती है तो वेग उसका आधा रह जाता है, u/2। अब चूंकि इनिशियल फाइनल वेलोसिटी है और डिस्टेंस है हमारे पास में, तो थर्ड इक्वेशन इसमें लगेगी। इसमें टाइम कहीं भी नहीं है, तो टाइम पहली समीकरण और दूसरी समीकरण में आता है, हमें टाइम दिया नहीं है, तो हम थर्ड इक्वेशन का उपयोग इसमें करेंगे। चूंकि वेग कम हो रहा है तो मंदन का इस्तेमाल इसमें करेंगे। इक्वेशन हो गई a से b तक की गति के लिए v² = u² - 2as। पैरामीटर्स यदि देखें हम तो इनिशियल वेलोसिटी u ही है, फाइनल वेलोसिटी आधी हो जाती है, u/2 रह जाएगी। डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रहे हैं वो 3 सेंटीमीटर, तो 0.03 मीटर्स हो जाएगी। ये वैल्यू अगर इसमें प्लेस कर देंगे इक्वेशन में तो u/2 होल स्क्वायर = u² - 2a × 0.03। यहाँ से हम a का मान निकाल सकते हैं, जो कि a बराबर आ रहा है 3u² / 4 डिवाइडेड बाई अगेन 0.06। अब अगर गति b से c लें तो b से c लेने पर इसमें इनिशियल वेलोसिटी हो गई u/2। रुकने से पहले कितनी डिस्टेंस और चलेगी पता करना है, तो फाइनल वेलोसिटी रुकते समय हो जाएगी 0, और ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो मान लेते हैं हम कि s है। तो फिर से थर्ड इक्वेशन लगाने पर v² = u² - 2as। a का मान हमें ऊपर से पता चल चुका है। प्रतिरोध चूंकि बताया है कि समान रहेगा तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी b से c के लिए u/2, और a की वैल्यू जो है वो हमें पीछे से प्राप्त हो गई है। इसमें वैल्यूज रखने पर हमें u की जगह u/2 रखने पर u²/4, 2 a की वैल्यू 3u² / 4 × 0.06 मल्टीप्लाइड बाई s। इसका सॉल्यूशन अगर लेंगे तो s = आ रहा है 0.01 मीटर, जो कि हुआ 1 सेंटीमीटर। अर्थात यह जब 3 सेंटीमीटर पेनिट्रेट कर जाती है उसके बाद ये 1 सेंटीमीटर और चलेगी तो उस समय इसका वेग 0 हो जाएगा। एक और प्रॉब्लम करते हैं। तस्करों की कार 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से एक बिंदु से चलना प्रारंभ करती है। चलना प्रारंभ कर रही है तो प्रारंभिक वेग 0 हो गया, उसमें एक्सेलरेशन है, त्वरण है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। 5 सेकंड बाद पुलिस की गाड़ी जो कि 20 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है। अब जो पुलिस की गाड़ी है वो समान वेग से चल रही है लगातार, उसी बिंदु पर आती है और तस्करों की कार का पीछा करती है। कितने समय बाद तथा कहां पर पुलिस तस्करों को पकड़ लेगी। अब इसमें पुलिस का समय निकालना है तो हम पुलिस का समय मानते हैं कि पुलिस जिस समय उस पॉइंट पर आई है वहां से t समय बाद वह तस्करों को पकड़ेगी। अब दूरी दोनों की बराबर होगी क्योंकि चल वो एक ही पॉइंट से रहे हैं और जब पकड़ेंगे तो एक ही पॉइंट पर होंगे। तो तस्कर चूंकि 5 सेकंड पहले चल चुके हैं, 5 सेकंड बाद पुलिस आई है, तो तस्करों को वही दूरी चलने में 5 सेकंड अधिक मिलेंगे। तो टी टाइम अगर पुलिस का है तो तस्करों का समय जो है वो t+5 सेकंड्स हो जाएगा। अब इस तरीके की जो प्रॉब्लम है कि कितने समय बाद और कहां पर, तो समय के लिए टाइम हो गया और कहां यानी कि डिस्टेंस होगी। अगेन इसमें जो इक्वेशन है वो डिस्टेंस एंड टाइम के लिए सेकंड इक्वेशन इसमें अप्लाई होगी। चूंकि पुलिस की
कार समान वेग से चल रही है तो उसका एक्सेलरेशन 0 है, तो s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में a का मान 0 होने से हमें मिलेगा s बराबर ut। u हमें मिला हुआ है पुलिस के लिए 20 मीटर पर सेकेंड, तो इक्वेशन हमें जो मिल जाती है वो हो जाती है s इक्वल्स टू 20 इंटू टी। तस्करों की कार प्रारंभिक वेग 0 है उसका और एक्सेलरेशन से चलती है, तो s इक्वल्स टू u तो 0, देन a का मान हमारे पास में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में वैल्यू रखने पर t का मान तस्करों के लिए t प्लस 5 था, वो वैल्यू प्लेस कर दी इसमें। चूंकि डिस्टेंस ट्रेवल्ड दोनों की सेम है तो अतः इन दोनों इक्वेशंस को बराबर कर देते हैं। इसमें सॉल्यूशन लेने पर दोनों इक्वेशंस बराबर करने के बाद में हमें ये 20t इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 10t प्लस 25 मिलता है। इसको सॉल्व करते हैं तो t की वैल्यू आ जाती है 5 सेकेंड्स। t का मान 5 सेकेंड का मतलब पुलिस जब चलना प्रारंभ करती है उस स्थान से जहां से तस्कर गए थे, वहां से पुलिस को 5 सेकेंड का टाइम लगेगा, और अगर देखें तो तस्करों के लिए वो टाइम 10 सेकेंड होगा उसी दूरी को चलने के लिए। अब ये t का मान यदि किसी भी समीकरण में हम रखें तो हमें डिस्टेंस मिलेगी, तो डिस्टेंस के लिए फर्स्ट इक्वेशन में यदि वैल्यू प्लेस करते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन की s बराबर 20 इंटू टी की वैल्यू रखने पर डिस्टेंस मिल जाती है हमें 100 मीटर। यदि यही का यही मान हम सेकेंड इक्वेशन में भी रखेंगे तो t की वैल्यू 5 आई है, 5 प्लस 5 का होल स्क्वायर 10 का स्क्वायर यानी कि 100 आएगा। तो दोनों इक्वेशन से वैल्यू वेरीफाई हो जाती है। इस तरीके से ये जो प्रॉब्लम्स हैं मोशन अंडर एक्सेलरेशन की वो सॉल्व करते हैं। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जो पैरामीटर्स हमें दिए गए हैं और जो हमें पूछे हैं उससे हमें डिसीजन लेना है कि इक्वेशन कौन सी लगेगी। क्योंकि हमारे पास इक्वेशन सॉल्व करने के लिए ये 4 ही इक्वेशंस होती हैं गति की, तो इनको पहचानना जरूरी है, वरना उसमें समस्या होने की संभावना रहती है कि कौन सी इक्वेशन काम में ली जाए और किस तरीके से जो हमें पूछा गया है उसको हम ज्ञात करें।